गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एडी क्लास में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, पंचायती राज की समस्याओं को हल करने के लिए अपने सुझाव दीजिए, या फिर पंचायती राज की कमियों को दूर करने के सुझाव दें। यानी कि आप पंचायती राज में जो समस्याएं आ रही है उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। तो जो स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है, शिक्षा का प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे। यानी उनको पता ही नहीं होगा उनका काम क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है। तो इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और ये तभी संभव है जब शिक्षा का प्रसार होगा। सेकंड पॉइंट है सदस्यों का प्रशिक्षण। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके कामकाज आजकल बहुत अधिक पेचीदा और जटिल हो गया, यानी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इन संस्थाओं के जो सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। प्रशिक्षण के बिना वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए इनके सदस्यों का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है योग्य और ईमानदार कर्मचारी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, और उनका वेतन है जो वो भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बराबर होना चाहिए। समय समय पर इनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। क्योंकि देखो, उनका वेतन अगर सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बराबर है, अच्छी सैलरी है, तो वो नेचुरली बात है कि वे ईमानदार रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप में कमी। इन संस्थाओं को अपने कामों की पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि ये संस्थाएं सफल हों। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, इनके ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होगा, तो ये अपना काम स्वतंत्रतापूर्ण कर सकेंगे, तभी ये संस्थाएं ज़्यादा सफल हो सकती है। और इसके अलावा सरकार को भी चाहिए कि इन संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता दे। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि जो सरकारी कर्मचारी है इन संस्थाओं में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप की कमी होनी चाहिए। फिर है धन से सहायता। क्योंकि हमें पता है कि इन संस्थाओं के पास धन की बहुत कमी है, धन का अभाव रहता है। क्योंकि कोई भी काम करना हो, मान लो हमने भी कोई काम करना, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन संस्थाओं की धन से पूरी सहायता करे, क्योंकि इन संस्थाओं के पास धन का अभाव है। उसके बाद है नियमित चुनाव। इन संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से होने चाहिए, और इनके चुनाव आयोग की देखरेख में होने चाहिए। देखो, अगर नियमित अवधि से चुनाव होंगे, टाइम टू टाइम चुनाव होंगे, तो हर मेंबर को ये पता है कि 5 साल के बाद अगर उसने सही ढंग से काम नहीं किया तो उसे हटना पड़ सकता है, उसकी जगह दूसरा बंदा आ जाएगा। अगर मान लो वो अच्छे से काम करेगा तो अगली बार भी चुना जाएगा। तो इसलिए नियमित चुनाव का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हमारे 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, यानी जब 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है 5 वर्ष में कराया जाना चाहिए। यानी कि पहले इसके चुनाव की कोई लिमिट नहीं थी, कभी भी चुनाव हो जाते थे, होते भी थे, नहीं भी होते थे। तो अभी ये कन्फर्म कर दिया, पक्का कर दिया 73वें संवैधानिक संशोधन में कि हर 5 साल में इनका चुनाव होना चाहिए। अगर ये 5 साल से पहले भंग की जाती है पंचायत, तो उसकी स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव को कराना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अगर ये पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इसके इलेक्शन होंगे और दोबारा ये पंचायत के मेंबर चुने जाएंगे। फिर है राजनीतिक दलों पर रोक। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि राजनीतिक दल है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इनमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए संस्थाओं को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं है। कानूनों के द्वारा भी इन दलों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि राजनीतिक दल इसमें अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं। जो इनके जो सदस्य होते हैं किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, उस पार्टी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फिर है अधिक शक्तियाँ देना। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको कम पावर मिली है, उनकी शक्तियाँ भी अधिक होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को गाँवों में सुधार का पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी ग्राम पंचायत को अधिकार होना चाहिए ग्राम में वो अपने लेवल पर भी सुधार कर सकती है। ग्राम पंचायतों को गाँवों के सभी निर्माण कार्यों के बारे में निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, वो इस मामले में स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। और 73वें संवैधानिक संशोधन में भी ये कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं
ये बात ज़रूर है कि इनको पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो राजनीतिक दल हैं तो ऊपर सरकारी कर्मचारी हैं, इनके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं, जिससे ये समस्या वहीं की वहीं है। फिर है ग्राम सभा को सक्रिय करना। जब पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने के लिए ग्राम सभा को एक प्रभावशाली संस्था बनाया जाना चाहिए, यानी ग्राम सभा को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहिए। उसकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। उसमें ये कहा गया साल में इसकी 2 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल हम देखते हैं कि इसकी बैठकें होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो गांव के सदस्य इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इसलिए गांव वालों का भी ये फर्ज बनता है कि ग्राम सभा की जब भी बैठक हो वो वहाँ जाएं, उसको अटेंड करें, उसमें सुने क्या डिसीजन हो रहा है। उनको भी पता चलना चाहिए कि गांव में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ग्राम सभा ऐसे काम करेगी जो राज्य विधानमंडल उसे सौंपेगा, यानी कि विधानमंडल के द्वारा दिए गए काम किए जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमने पंचायती राज की संस्थाओं को सफल बनाना तो हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें शिक्षा का प्रसार करना होगा। फिर जो इसके मेंबर हैं उनको प्रशिक्षण देना होगा। इनके मेंबर हैं वो योग्य और ईमानदार होने चाहिए। इनके ऊपर सरकारी हस्तक्षेप में कमी नहीं, सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इनकी धन से भी सहायता की जानी चाहिए। इनके चुनाव भी नियमित समय पर किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए ताकि वो इनके ऊपर ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। इनको अधिक से अधिक पावर देनी चाहिए ताकि वो ग्राम में अपने लेवल पर भी विकास कर सकें। और जो इसकी संस्था ग्राम सभा उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए और उसमें लगातार उसकी बैठक होनी चाहिए और गांव के मेंबर भी इसमें शामिल होने चाहिए। ये सभी काम 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने के लिए इनको अधिक पावर दी गई है, लिखित में इनको आदेश दिए गए हैं। तो आज आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है और अपने नोटबुक में इसे राइट करना है। ओके।